कक्षा 6 के विद्यार्थियों, आज हम आपके पहले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, व्याख्या करेंगे। इस कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो इस पाठ का शीर्षक है, एक तरह का कविता है। पहले तो आप कविता के विषय में जान लीजिए। प्रस्तुत कविता एक नीले पंख वाली सुंदर चिड़िया के विषय में है। वह चिड़िया जो दूध से भरे दानों को बड़े चाव से खाती है और मधुर स्वर में गाती हुई जंगल में इधर उधर उड़ती है, अर्थात जंगल में विचरण करती है और चहचहा करके अपने गीत को सभी को सुनाती है। यह नदी के जल से अपनी प्यास बुझाती है, मतलब कि जो नदी में बहता हुआ जल है उसके पानी को पी करके अपने प्यास को बुझाती है। इसके नीले पंख देखने में बहुत ही सुंदर हैं। इसे अनाज के दानों, जंगल, बाग बगीचे और नदी से बहुत प्यार है। और यह छोटी सी जो संतोषी चिड़िया है, गर्व और स्वाभिमान से युक्त है। मतलब वो किसी के एक तरह से किसी का कृपा पात्र नहीं बनना चाहती है। जो कुछ है वह उसी में संतुष्ट है और प्रकृति का आनंद लेकर के सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहती है। आप सबसे पहले नंबर 1 पद्य के बारे में देखेंगे, समझिए ध्यान से। अब इसके बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे तो आप वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, रुचि से रस से खा लेती है। मतलब वह जो चिड़िया है, मतलब हर जगह प्रकृति में चारों ओर, प्रकृति के क्षेत्र में चारों ओर उड़ती है। चोंच मार मार करके जो तमाम तरह के जो वृक्षों के दाने हैं, पेड़ पौधों के जो दाने हैं, उनको बड़े ही चाव से खाती है। उसके रस का आनंद लेती है, उसके स्वाद का आनंद लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया अपने बारे में क्या बताती है कि मैं पूर्ण रूप से संतोष से युक्त नीले पंख से सुसज्जित चिड़िया मैं ही हूँ। क्या? मुझे अन्न से बहुत प्यार है, अर्थात जो पृथ्वी के ऊपर तमाम तरह के जो दाने बिखरे हुए हैं, मुझे उस अनाज से बहुत ही प्यार है। अर्थात उस अनाज को चुग करके मैं अपना पेट भरती हूँ। अब आइए आप लोग दूसरे पद्य में, नंबर 2। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखिए इसमें चिड़िया का जंगल में उसका कैसा जीवन है उसके बारे में बताया गया है। इस कविता में संकेत किया गया है। मतलब चिड़िया क्या कह रही है, वह चिड़िया जो, मतलब वह चिड़िया मैं हूँ क्या, कंठ खोल करके बूढ़े बन बाबा की खातिर, अर्थात जंगल में जा करके कंठ खोल करके चहा करके सभी प्राणियों को अपना सुंदर गीत सुनाती रस उड़ेल कर गा लेती हैं। मतलब वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, मतलब जो वह छोटी सी चिड़िया मैं ही हूँ, जंगल में जा करके अपने सुंदर स्वर में चहचहा करके सभी प्राणियों के मन को आनंदित कर देती हूँ। फिर क्या है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मतलब वो नीले पंख वाली चिड़िया कौन हूँ, मैं ही हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। एक तरह से विजन माने क्या होता है, एकांत। मुझे एकांत से बहुत प्यार है। जंगल में गीत गाना, जंगल में चहचहाना, जंगल में विचरण करना, एकांत रूप से रहना, मुझे बहुत ही इससे प्यार है। अब आइए नंबर 3 पद्य में। यह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। देखिए इसमें जो चिड़िया का
नदी के प्रति लगाव है, नदी से उसे प्यार क्यों है, इसके बारे में बताया गया। प्यार इसलिए है क्योंकि नदी जल के मतलब जो नदी का बहता हुआ जल है, चिड़िया उसको पीती है, अपना प्यास बुझाती है। इस तरह से उस नदी के जल से उसका जीवन चलता है, इसलिए उसको नदी से भी बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, मतलब जो चिड़िया है एक तरह से बहते हुए नदी के जल में चारों तरफ मड़ा करके उड़ती है, उसके जल के बारे में था लगाती है और मोती के समान उसके जल को पीती है और अपने प्यास को बुझाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले मतलब गर्व से युक्त वो छोटे पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अर्थात जो नदी है मेरे लिए जो है बहुत प्यार का रूप, अर्थात मैं इस नदी से बहुत ही जो है प्यार करती हूँ। प्यारे बच्चों, अब इसकी व्याख्या आप लोग एक बार फिर से देखिए, ध्यान से समझिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुच से रस खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मतलब कि वह चिड़िया मैं हूँ जो मैं चोंच मार करके जो दूध से भरे दाने हैं, जो कच्चे और मुलायम दाने हैं, उनको मैं खाती हूँ और उनके स्वाद का आनंद लेती हूँ। जो पृथ्वी पर चारों ओर बिखरे दाने हैं उनको खाती हूँ, उनका आनंद लेती हूँ। वह छोटी संतोषी चिड़िया मतलब संतोष रूप से जीने वाली वह जो चिड़िया नीले पंखों को धारण करने वाली वह चिड़िया मैं ही हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अर्थात जो पृथ्वी के जितने तरह के अनाज है उन सब से हमको बहुत ही प्यार है। अब नंबर 2 में आइए। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि वो छोटी सी चिड़िया मैं ही हूँ, मतलब जंगल में वन में आकर के सभी प्राणियों को गीत गा करके आनंदित करती हूँ। अर्थात अपने चहचहा करके जो है हमारे अंदर से, हमारे मुख से जो चहचहा करके जो आवाज़ निकलती है, जो हमारी चहचहाहट है, हमारे मुख से जो आवाज़ है, इस वन के प्राणियों को आनंदित करती है, सभी को सुखी करती है। अर्थात अपने गीत को गा करके मैं सबको आनंदित करती हूँ और मीठा रस घोल देती हूँ। मतलब वो छोटी सी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं ही हूँ, मुझे विजन से प्यार है। मतलब कि मुझे एक तरह से एकांत से, मतलब एक एकांत के वातावरण से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। अब आइए नंबर 3 में। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अर्थात देखिए इसमें नदी के बारे में, चिड़िया से क्या लगाव है, उससे क्या उसको स्वार्थ है, सब उसके बारे में दर्शाया गया है। मतलब जो चिड़िया है बहते हुए नदी के जल को पीती है और उसके दिल को टटोलती, अर्थात पी करके जो है उसके जल के स्वाद का अनुभव करती है और मोती के समान जल को उसके जल को पीती है। मतलब जो नदी के मोती के समान जो जल हैं उनको पी करके उसका आनंद लेती है। वह छोटी मतलब गर्भ से युक्त तो छोटी चिड़िया मैं ही हूँ, नीले पंखों वाली चमकदार चिड़िया मैं ही हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अर्थात इस नदी से मुझे बहुत ही प्यार है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको इस अध्याय से संबंधित कुछ गृह कार्य दे रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए अभी जो इस कविता के बारे में जो मैंने बताया, आपको व्याख्या किया, इसके मतलब व्याख्या को आप ध्यान से पढ़िएगा, कविता को भी पढ़िएगा और
इस कविता को याद करके 2 बार लिखिएगा। दूसरा चीज़, कुछ हम प्रश्न इसके बारे में आपको बता रहे हैं या प्रश्न को दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मतलब इस कविता को पढ़ करके चिड़िया का जो चित्र आपके सामने उभरता है उसके बारे में लिखिए। मतलब चिड़िया कैसी हो सकती है, किस तरह से है, कैसा है, उसकी शोभा कैसी है, उसके बारे में आपको लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। कविता को पढ़ने के बाद अपने शब्दों में लिखना है। मतलब इस कविता को पढ़ करके चिड़िया का चित्र आपके सामने मतलब किस तरह से उभरता है, मतलब किस तरह से उसके बारे में सोचते हैं, उसका चित्र कैसा होगा, उसके बारे में आपको लिखना है। कविता पढ़ करके हमारे मन में जो चित्र उभरते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझ भी लीजिए। चिड़िया का आकार छोटा है, वह नीलों पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। मतलब चिड़िया जंगल में जा कर के मधुर स्वर में गा करके सबको आनंदित करती है, खुशहाल करती है। फिर वह बहती हुई नदी का जल पीती है। उसे स्वतंत्रता अत्यंत प्रिय है। मतलब वो स्वतंत्र होकर के रहना चाहती है, ना कि बंधन में। समझ गए आप लोग ने? यही इसका उत्तर होगा। आप लोग अपने शब्द में पढ़ करके लिखिएगा। नंबर 2 प्रश्न, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो अन्य शीर्षक देना चाहेंगे। हैं? कौन सा शीर्षक आप देना चाहेंगे? मतलब इस कविता को पढ़ करके कोई अन्य शीर्षक जैसे आपको बताना होगा तो आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? तो उसके बारे में सोच करके आप बताइए। मतलब एक नहीं, कई 2-3 शीर्षक आप बताइए। अब इसका शीर्षक भी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। जैसे कविता का अन्य उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, समझिए। नन्ही चिड़िया भी हो सकता है, सुंदर चिड़िया भी हो सकता है, नीले पंखों वाली चिड़िया हो सकता है, हैं? चिड़िया रानी बड़ी सयानी भी हो सकता है। इतने तरह के शीर्षक इस पाठ का नाम रखा जा सकता है। समझ गए ना? तो आपको इसके बारे में ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।